रविशंकर जी, बहुत स्वागत है आपका आज तक पर। मेरा पहला प्रश्न सर आपसे यही है, अधीर रंजन चौधरी ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणवाद के खिलाफ ही पूरा मूवमेंट था, जिसको आगे बढ़ाकर डीएमके ने उसको अपनी आइडियोलॉजी बनाई और इसीलिए वो सनातन के खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसे में आप लोग पूरे इंडिया पर उनकी आइडियोलॉजी को क्यों थोप रहे हैं? दरअसल आप भारत को उत्तर और दक्षिण में बांटना चाहते हैं, ये उनका आरोप है। इस पर आपका जवाब सर। देखिए, अधीर रंजन चौधरी मेरे मित्र हैं, वो सनातन को कितना समझते हैं छोड़ दीजिए आप। मेरा सवाल आपके माध्यम से सोनिया गांधी जी से है, उनकी भी लाइन है क्या, जो कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़े नेता हैं? मैं फिर कह रहा हूं, सोनिया गांधी जो अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा है वो आपकी लाइन है क्या? और वो कितना समझते हैं दक्षिण और उत्तर को? रामेश्वरम कहां है? तिरुपति कहां है? पद्मनाभ मंदिर कहां है? चिदम्बरम मंदिर कहां है? महाबलीपुरम कहां है? ये हजारों साल पुराने जो मंदिर हैं, जो आज तक आस्था के प्रतीक हैं, क्या भूकंप, क्या सियासी तूफान, क्या बिजली गिरने पर वो हिले नहीं, डिगे नहीं? और मैंने तो सुना है कि श्रीमान स्टालिन साहब की पत्नी भी जाती हैं। और देखिए, थोड़ा मैं दक्षिण भारत की बात आपको बताना चाहता हूं। अन्नादुराई समझ गए थे कि हमें सनातन का बहुत विरोध नहीं करना चाहिए, वो गुजर गए। और मैं अधीर बाबू को बताऊं, मुझे आप अवसर दीजिए कि जब राम सेतु का विषय चल रहा था, वो करुणानिधि मुख्यमंत्री थे, तो उन्होंने कहा कि राम जी किस इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े थे जो इतना बड़ा उन्होंने बना दिया? तो मैं पार्टी में मीडिया का काम देखता था, तो मुझसे कहा गया जवाब दो रवि जी, बड़ा विषय है। तो मैंने एक ही बात कही थी, करुणानिधि जी, कि दूसरे आस्था के ईश्वर के बारे में आप ऐसी भद्दी बात कह सकते हैं? आपकी हिम्मत होगी और आपको कहने दिया जाएगा? और फिर ने पूछा कि आप तो इंसान हैं, तो आपके परिवार होंगे, आपके पुरखे होंगे, तो आपसे मैं पूछूं कि आपके परदादा के परदादा के परदादा के परदादा किस स्कूल में पढ़े थे, बताइएगा। करुणानिधि समझ गए वो कहां फंस रहे हैं। और नेक्स्ट डे फिल्मों का कार्यक्रम था, वहां रजनीकांत जी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा आप तो जाते हैं हिमालय, बाबा को बोल दीजिए मैं विरोधी नहीं हूं, लेकिन उनके बेटे और उनके पोते क्या समझेंगे? और कूद गए अधीर बाबू। ये कंबन रामायण किसने लिखी थी? सुब्रमण्यम भारती कौन थे? कुछ जानते हैं अधीर बाबू? आधा ज्ञान लेकर के कहीं से सुन लिया, कहीं से पढ़ लिया और लगते हैं बड़ा बड़ा ज्ञान देने। तो फिर मुझे अधीर रंजन चौधरी का कॉग्निजेंस नहीं लेना है। मेरा सवाल है श्रीमती सोनिया गांधी जी से कि आपका गठबंधन का एजेंडा तय हो गया ना कि सनातन का विरोध करना है, जो आज शिक्षा मंत्री का वीडियो सामने आया है, सनातन विरोधी संविधान में आया है, जहां मारन जी ने कहा। कौन सी भाषा एज राजा कह रहे हैं? कौन सी भाषा जगता बाबू बोल रहे हैं, हमारे आपके बिहार के आरजेडी के अध्यक्ष, टीका लगाने वाले देश को गुलाम बनाते हैं? कौन सी भाषा खड़गे जी के पुत्र बोल रहे हैं? तो इट इज नॉट आइसोलेटेड अंजना ओम कश्यप, इट इज अ पार्ट ऑफ डिजाइन, एक योजना का पार्ट है। वोट बैंक के लिए सनातन का अपमान करो, हिंदू आस्था का अपमान करो, तो आज तक के चैनल पर हम भी उतनी ही बुलंदी से बोलेंगे उनकी चुप्पी के जवाब में। सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, सोनिया जी, मैंने प्रेस में कहा है, और हिंदू आस्था का अपमान नहीं सनेगा हिंदुस्तान। बी वेरी क्लियर। डीएमके के पूरे अलायंस पर, डीएमके की विचारधारा पर सब कुछ आपने बहुत अच्छे से समझाया। अब ये भी समझा दीजिए साथ में सर कि फिर आप लोगों ने अलायंस क्यों किया था वाजपेयी जी के वक्त पर इसी डीएमके से? हमारे साथ रहते हैं तो ठीक रहते हैं। अच्छा, उस समय अलायंस नंबर के लिए आवश्यक था, इन्होंने ऑफर दिया था। याद करिए, एक टिप्पणी किया था क्या इन्होंने? सेतु समुद्रम पर, विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर, सुब्रमण्यम भारती पर, कंबन रामायण पर। मैं खुद तमिलनाडु का प्रभारी रहा हूं, देखा है मैंने वहां पर। और एक बात मुझे कहने की अनुमति दीजिए, क्योंकि आपसे मैं अंजना जी एक बात कहना चाहूंगा
जी सर। ये बहस की शुरुआत टीवी पर मैंने आपके साथ की थी, है? ओरिजिनल संविधान देखा है ना आपने, याद है ना? जी। आपने मुझसे कई बार बहस की है। इसमें प्रभु राम की भी तस्वीर है, प्रभु कृष्ण की तस्वीर भी है, हनुमान जी की तस्वीर है, नटराज की तस्वीर है। और ये मूल संविधान में भारत के नेता, क्या सरदार पटेल, क्या राजेंद्र बाबू, क्या नेहरू जी, क्या मौलाना आजाद, क्या भीमराव अंबेडकर, सबों ने कहा नहीं, इसमें भारत की विरासत को रखेंगे। तो क्या मैंने कहा था सोनिया गांधी सब भूल गई क्या? अब मुझे समझ में नहीं आता है कि सोनिया गांधी जी देश को कितना समझती हैं, अपने नाना ससुर के विजन को कितना समझती हैं। इसमें अकबर हैं, बाबर और औरंगजेब नहीं है, इसमें गुरु गोविंद सिंह हैं, इसमें शिवाजी हैं और बाकी लोग। तो मेरा खाली कहना यह है कि ये कहां तक ले जाएंगे देश को, इस तरह से अपमानित करेंगे? तो किसी का कोई जवाब नहीं है। देखिए, दिखाया था आपको नटराज है कि नहीं, ये भारत का मूल संविधान है। और बाकी प्रभु राम और प्रभु कृष्ण की तो मैं दिखा चुका हूं। इसमें सोचता हूं कि यार आज तक के दर्शकों को थोड़ा सा हनुमान जी की फोटो दिखा दूं तो बहुत अच्छा लगेगा। वो खोजता हूं, 1 मिनट, वो भी है आगे, दिखा दूंगा मैं। और देखिए लास्ट में राजेंद्र बाबू का दस्तखत है, नीचे जवाहरलाल नेहरू का दस्तखत है, अगले पेज पर सरदार पटेल का दस्तखत है, अंबेडकर का दस्तखत है, बाकी से मेंबर का दस्तखत है। तो ये है भारत की सनातन परंपरा का संविधान सम्मान, जो भारत के संविधान बनाने वालों ने भारत के ओरिजिनल संविधान में किया। तो इसीलिए बार बार लोग कहते हैं अंजना जी हम संविधान का सम्मान करते हैं, उसी की बात मानेंगे। तो भैया पढ़ा है संविधान, संविधान की भावना को समझा है? ये है बड़े सवाल। ठीक है, तो आपकी पार्टी के तमाम नेता इसको हेट स्पीच में कैटेगरी में मान रहे हैं, तो उसके लिए क्या करेगी आपकी सरकार, क्या करना चाहिए? क्योंकि आज ही बीजेपी के वहां पर कार्यकर्ता गए थे डीजीपी के पास, देखिए उन्होंने एफआईआर तक दर्ज करने से इनकार कर लिया है। देखिए मैं आपसे एक ही बात, हाँ ये देख लीजिए, इनको पहचानती हैं? समझ रही है कौन है ये? हनुमान जी, हाँ, मूर्छित लक्ष्मण के लिए लेके आ रहे हैं संजीवनी बूटी, देख लीजिए, ये भी भारत के संविधान का पाठ है। अब ऐसा है कि कौन डीजीपी क्या करते हैं मेरा विषय नहीं है। मेरा विषय यही है कि हेट स्पीच ठीक नहीं है, लेकिन हेट स्पीच पर कार्रवाई होनी चाहिए तो समान रूप से होनी चाहिए। और एक कानून के छात्र के रूप में बहुत विनम्रता से कहूंगा, न्यायालय को भी इस पर समान रूप से विचार करना चाहिए। लेकिन एक आखिरी छोटा सा सवाल है, छोटा सा जवाब दीजिएगा। आपने हनुमान जी की मुझे तस्वीर दिखाई, जिससे मुझे याद आया कि बजरंग दल पर बैन को आपने बजरंग बली से कर्नाटक में जोड़ा था और फिर बीजेपी वहां पर हार गई। क्या इस तरह से धर्म से जुड़े मुद्दे उठाना सेल्फ गोल भी हो सकता है? क्योंकि जनता को विकास चाहिए, डिलीवरी चाहिए, उनको ऐसे मुद्दे चाहिए जो उनसे जुड़े। छोटा सा जवाब सर। बहुत प्रामाणिक अंतर है हमारी आपकी सोच में। हम विकास भी चाहते हैं विरासत के सम्मान के साथ, बस। और अगर डिजिटल इंडिया चल रहा है, सड़कें बन रही हैं, आज G20 की सफलता में भारत का दुनिया में परचम लहराया है, हमें गर्व है अपने प्रधानमंत्री जी पर, पूरी दुनिया सम्मान कर रही है। तो मंदिर भी बनते हैं, प्रभु राम का मंदिर भी बन रहा है और भारत के सनातन का सम्मान भी हो रहा है। रविशंकर प्रसाद जी, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम सवालों के आपने जवाब दिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद आज तक पर बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने